अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीजेपी मुसलमानों से कितनी नफरत करती है और मोदी का एजेंडा क्या है, आइए सुनते हैं उनके अपने लोगों की जुबानी। दिक्कत क्या है मुसलमानों से, इतनी नफरत का है भैया? नफरत भाजपा वाले करते हैं, बीजेपी वाले नफरत करते हैं। बीजेपी वाले ऐसी नफरत करते हैं कि इनको बगल में खड़े होने में कहते हैं इनको बदबू आती है, दूर हटाओ। भाजपा वाले कहते हैं इनको दूर हटाओ, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं इनको गले लगाओ। यही मेरे साथ हुआ। 20 साल पार्टी में कार्य करता था। मेरा नाम सोनू वाजपेयी है। मैंने तन मन धन से अर्पण कर दिया अपना सब कुछ। इसी में बीजेपी ने ऐसा कोई सब गुनाह नहीं जो बीजेपी ने किया नहीं है। बीजेपी ने भावनाओं से लोगों को खेला है। बीजेपी ने महंगाई इतनी कर दी है। बीजेपी अभी संसद में जो हुआ उस पर पूछ रहे हैं। जो संसद में हुआ है स्वामी जी का क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, आप स्वामी लग रहे हैं। हाँ, हमारा कहना बेटा यही है, हमारा कहना यही है कि ऐसे सांसद को उनको निष्कासित कर, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, ये समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, संसद से जो मुसलमानों को गाली बकी गई, आपको क्या लगता है ये जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, 14 में तो सरकार बना लेंगे भाजपा वाले, और 24 में भी सोच रहे बना ले। 19 में भी तो बनाए। 19 में बनाए थे, क्योंकि 19 में आदमी ने मांग किया था कि हमें बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए। हमें यहाँ जो शिक्षा में अगर हम बच्चे के लिए किताब खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग दलाली ले लेते हैं, स्कूल में दलाली ले लेते हैं। हम आम आदमी, हम आम पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन के लिए स्कूल भेजते हैं कि अच्छा शिक्षा लें, अच्छा ज्ञान लें, समाज में बैठने उठने के लायक रह जाए। तो सनातन का चोला पहने, आपको बीजेपी की सनातन की बात अच्छी नहीं लगती क्या? देखो बेटा, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सनातन धर्म जो है उसकी जड़ जो है पाताल तक है, और सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। और धर्म जो निकले हैं वो एक दूसरे की मदद करने के निकले हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के निकले हैं, ना कि एक दूसरे की निंदा करने के लिए निकले। मुसलमानों को गाली नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते, क्योंकि मुसलमान भाई, कोरोना का टाइम था, मेरे कम से कम 25-30 हिंदू भाइयों का इतनी मदद किए हैं। अपने घर से ला के खाना बना बना के देते थे, रुपया पैसा दे जाते थे, आने जाने में मदद। बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों? इसलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी में हम रहे। कितना साल? 20 साल रहा हूँ बेटा, 20 साल रहा हूँ। आज मुझको 1 महीना हुआ निकले हुए, और ये समझिए जब से मैं भाजपा से निकला हूँ मैं बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरी पत्नी जो है मुझ पर गुस्सा होकर अपने आप को आग लगा ली, ख़त्म कर ली। मैं बहुत कष्टदायक, बहुत भुक्तदायक हूँ बेटा। ये आज मैंने मेरी भावना बोल रही। मैं आज कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि मेरे भाइयों, आज जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जाग पाओगे। तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा, दर दर की ठोकरें खाओगे, विदेशी आके यहाँ मौज करेंगे। ये टिश्यू पेपर से अपने तन को यूज करने वाले गंगा की कीमत क्या जाने। कहते हैं मोदी जी मैं यहाँ ना आया हूँ ना मुझे कोई लाया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अरे तुमको गंगा माँ क्यों बुलाएंगी? तुमने तो गंगा को भी अपमानित कर दिया है, तुमने मीरा को अपमानित कर दिया है, तुमने झांसी की रानी को अपमानित कर दिया है, तुमने महाराणा प्रताप को अपमानित कर दिया है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुगलों के साथ हाथ मिला के, मुगलों के साथ में रह के। मुगलों के साथ हाथ मिलाए? शिवाजी थे मुगल पीरियड में, महाराणा। इतिहास की नहीं, वर्तमान की बात कर। लेकिन कभी मुसलमान को टारगेट नहीं बनाए। अकबर था। क्या जानबूझकर बना रहे टारगेट बीजेपी वाले? बना रहे टारगेट। इससे क्या मिलेगा? इससे टारगेट जानते हैं? खामोश रहिए। खड़े दिखाई नीली नीली शर्ट में, कह रहे कौन से बाबा हो तुम, बीजेपी के बारे में गलत, मतलब बीजेपी के विरोध में बोले, इसका मतलब चोला उतार के फेंको। आप पहले चीज हमसे सभ्यता का परिचय दीजिए। सुनो मेरी बात, मैं मोदी जैसा ना कोई आया है ना आएगा। क्या सुनो मेरी बात, क्या दे दिया तुमको? क्या दे दिया? क्या दे दिया? 20 साल थे पार्टी में, 20 साल थे पार्टी में। सुनिए, हम बता रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। बीजेपी से जो इंसान कहे कि हम निकल गए हैं, वो निकला नहीं है, भगाया गया है। पहली बात, पहली सुनो, पहले भगाया गया है। ये आपको कैसे पता? हम बता रहे, सुनिए तो समय देंगे हमें आप। वो भगाया गया है। दूसरी वाली बात ये कि हमें आप एक बात बताइए, जब 2000 अभी जो चुनाव हुआ है जो विधानसभा का, जिसमें बाबा सरकार बनी है, यही 22 में यही चाय की दुकान में मेरा 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू हुआ था। मैंने कहा था कि सब मुद्दे हैं, एक मुद्दा सपा क्यों नहीं उठा रही है, क्या भ्रष्टाचार का। बाबा ने अगर 5 साल में भ्रष्टाचार किया होता तो सपा उठाती मुद्दा। बाबा कहाँ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्लाइडर हाउस चल रहे हैं। भाई राम राज्य कहते हो, यहाँ पे खुलेआम शराब बिक रही है, आप राम राज्य कहते हो। अभी तुमको मेरी बात सुनो। तुमको क्या खरीदना, चलो हम अच्छा सुनिए, अच्छा तो पद मिल जाए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें पहचान नहीं चाहिए। तुम्हारे बीजेपी हमारा पहचान सुनिए, साधु के लिए पहचान जानते क्या होता है? उसका भजन, उसका भगवान। ये अग्नि और भगवान लेके चलता हूँ, न इसमें मोदी का कैरेक्टर है न इसमें योगी का कैरेक्टर है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि बाबा जो हैं आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं।
तुम्हारा कहने में मतलब ये है ना, क्या मतलब है? बाबा जी को तो मठ संभालना चाहिए, जोगी जी को मठ के मालिक मठ संभालना चाहिए। नहीं अच्छा नहीं एक बात बताइए, संसद में रमेश भिदोड़े ने जो गालियां दी दानिश अली को, अच्छा गलत किया? है, वो गलत है। तो हमें बात बताइए, सुनिए सुनिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे सुन तो लीजिए, कार्रवाई की मतलब जो होता है, कार्रवाई बहुत चीजों में नहीं होती है, हाँ। क्या समझे? हाँ, बहुत बीजेपी चीजों में नहीं तो होती। सुन लीजिए, इन्होंने दुनिया कहा दुनिया में बदनामी हुई कि नहीं हुई? इन्होंने कहा अपनी बात एक सेकंड, करिए। एक सेकंड। दुनिया में बदनामी हुई इन्होंने नहीं? कहा कि क्या दिया बीजेपी ने, वो सुनिए क्या दिया है, सुन लीजिए। अपमान दिया, अपमान अरे सुनिए दिया तो है। पहली बात, बीजेपी ने दो जो चोट करी है, दो ये चीज। ब्राह्मण है। अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी जी ने दो चीज जो दी हैं वो कोई नहीं दे पाएगा। एक 370 हटाना और एक मंदिर बनाना, किसी की औकात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, कोड नहीं, आपको पता ही नहीं है उसका मतलब। नहीं पता है। सुनिए मेरी बात, इनको सुनिए मंदिर नहीं बनता, मैं चलन करता हूँ। वो मोदी ने बनवाया है मंदिर, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के कहने पे चलती है। कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट को क्रेडिट नहीं देना, कह रहे हैं मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी बनाया। हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छी पत्रकार हैं, रुक गया, कटिंग चाय आपका है। चलिए। बीजेपी वाले कहते हैं आपस में कट मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको बस अपने लक्ष्य से मतलब है। ये 12 बजे रात में कोई भी फैसला सुना देते हैं। अरे हिंदुत्व कट जाओगे, कट जितनी नहीं रहेगी, कट जाओगे, बता दिया है। जिस देश अरे की सुनिए, 2014 के पहले कहीं कट गए क्या आप? क्या कट गए? अरे हमें ये बताइए, हम बता रहे हैं 2000, सुन लीजिए सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। पहले सुनिए आप क्या सुनते हुआ, नहीं हम हैं, बता रहे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। 2014 से पहले कैसे हिंदू रह रहा था। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, सुन लीजिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। क्या है? मतलब ये कोई जात नहीं, केवल हिंदू। हिंदू अब खत्म। क्या होता है हमको बता दीजिए। हिंदू का मतलब सनातन, सनातन, सुनिए, सनातन, केवल सनातन, सुनिए। ये सनातनी नहीं पहले है, ये सनातनी नहीं है, ये सनातनी नहीं है। सुनिए, सबसे हम बताते हैं, सबसे तो सुनो, पहले भगवान श्री कृष्ण थे, यदुवंशी थे, सुदामा थे, ब्राह्मण थे, क्या उस समय यदुवंश नहीं था? मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि हिंदू धर्म या संस्कृति है, बताएं पहले। सबसे पुराना है, सुनिए, 5000 साल पुराना सनातन धर्म है। सुनिए, 1200 साल पहले ईसाई धर्म है और 1700 साल पहला मुस्लिम धर्म है। पहले सब सनातनी थे। अच्छा, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बात करते करते हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, सनातन भी आ गया। हमारा हिंदू पहले है, हमारा, सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र बात सब बाद में है। पहले हिंदू है और हिंदुत्व है, समझ लीजिए। हमें सुनिए मेरी बात, देश पहले जो की हिंदू की सुनिए, बात करेगा, सुनिए, देश पहले, जो देश पहले, धर्म की देश जय पहले। वो देश में राज करेगा, बात समझिए। सनातन मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान जिसको दिक्कत है वो जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है यहाँ, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है जाए पाकिस्तान, सुनिए आ रहा है वो जाए।